वन। ओके, सो बच्चों, टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट चैप्टर वन ऑफ अ साइंस क्लास 10th महाराष्ट्र बोर्ड, हेरिडिटी एंड इवोल्यूशन। बच्चों, इट्स अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर। वाई इट इज वेरी इंपॉर्टेंट वो तुमको आगे भी समझ में आ जाएगा। इसका इंपॉर्टेंस क्या क्या है, क्या क्या चीजें तुम पढ़ने वाले हो यहाँ पर। और काफी इंटरेस्टिंग चैप्टर है बच्चों। बट बिफोर वी स्टार्ट द चैप्टर, every day if I teach science and bring something about in science, I'll bring with a quote. And the quote for today is, the best way to predict the future is to create it. That is what we are doing today. By revising every day, by learning every day, we are creating a future which is going to be very bright because it is based on hard work. So ज्योतिषी के पास जाने की जरूरत नहीं है, कोई पंडित के जाने की जरूरत नहीं है कि मेरा क्या होगा, हाथ दिखाने की जरूरत नहीं है। आप आपका फ्यूचर खुद क्रिएट कर सकते हो बाय ब्रिंगिंग कंसिस्टेंसी। बच्चों, एक और प्रॉमिस मैं करता हूं ये चैप्टर के लिए। बिफोर आफ्टर द चैप्टर गेट्स कंप्लीटेड, पूरा चैप्टर का मैं 5 मिनट का ऑडियो बना दूंगा जो मैं टेलीग्राम चैनल पे डाल दूंगा बच्चों। अलॉन्ग विद दैट नोट्स, असाइनमेंट, ऑल द इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी मैं टेलीग्राम चैनल पे डाल दूंगा। तो आई लेट यू नो अबाउट दैट ऑल्सो। एनीवेज एनीवेज चैप्टर में हम क्या क्या पढ़ने वाले बच्चों? तो हम सबसे पहले इंट्रोडक्शन देखेंगे कि हेरिडिटी क्या होता है, उसका यूजफुल, इसका यूज क्या है हमारे अंदर। फिर प्रोटीन कैसे बनता है, तो सेंट्रल डॉगमा करके टॉपिक आएगा। फिर म्यूटेशन क्या होता है, जीन्स में चेंजेस क्या क्या होता है। फिर ऐसे एक थियोरी है कि हम सब कॉमन एंसेस्टर्स से आए, कि कोई कॉमन था अपन सबका, तो उसका प्रूफ देखेंगे अपन, एविडेंसेस ऑफ इवोल्यूशन देखेंगे। फिर सब जो स्पीशीज है उसने अपने आप को कैसे चेंज किया, तो डार्विन की थियोरी पढ़ेंगे अपन, लेमार्किज्म पढ़ेंगे, स्पीशिएशन पढ़ेंगे, और ह्यूमंस कैसे इवॉल्व हुए तो वो पढ़ेंगे। तो पूरे चैप्टर अपन ये सब पढ़ने वाला है एक एक करके। तो बिफोर वी स्टार्ट द चैप्टर, लेट अस कवर सम बेसिक्स, राइट? एंड द वेरी फर्स्ट थिंग इज दिस पर्टिकुलर बेसिक, जो बहुत सारे बच्चों को नहीं मालूम होता, तो अच्छे से ध्यान देना बेटा। अपने बॉडी में लगभग 37.2 ट्रिलियन सेल्स है। याद रखना, इतने सारे सेल्स हैं। एवरी सेकेंड हजारों सेल मरते हैं, जिंदा होते हैं। तो सेल डिवीजन इज अ वेरी नॉर्मल प्रोसेस जो चलता रहता है सेल का। सेल बढ़ते जाते हैं, कम होते जाते हैं, बढ़ते जाते हैं, कम होते जाते हैं। लेकिन आज हमको हेरिडिटी पढ़ना है। तो हेरिडिटी पढ़ने के लिए हमको सेल के अंदर जाना पड़ेगा। कि बच्चों, सेल के अंदर होता है न्यूक्लियस, न्यूक्लियस के अंदर होता है क्रोमोसोम्स, क्रोमोसोम के अंदर होता है डीएनए, और डीएनए के अंदर होता है बच्चों जीन्स। ये सेल को मैं अगर बड़ा कर दूं तो उसके अंदर न्यूक्लियस होता है, सेल के अंदर न्यूक्लियस होता है। न्यूक्लियस के अंदर क्रोमोसोम्स होता है बच्चों, तुमने सुना होगा क्रोमोसोम्स का नाम। क्रोमोसोम इज मेड अप ऑफ डीएनए बच्चों, क्रोमोसोम इज मेड अप ऑफ डीएनए। ओके, एंड दैट डीएनए कंटेन्स जीन्स। इस डीएनए में जीन्स होता है that are responsible for characters, different different characters. There are around 20,000 to 25,000 genes in human beings, each responsible for different different characters. तो सबसे पहली चीज तो क्या होती है, सेल के अंदर होता है न्यूक्लियस, न्यूक्लियस के अंदर होता है क्रोमोसोम, और लास्ट में तुमने पढ़ा था हर एक सेल में देयर इज 46 क्रोमोसोम्स, अगर आपको याद हो तो। एंड डीएनए इज समथिंग विच इज अ ट्रेडमार्क, हर एक स्पीशीज में होता है, और इसके अंदर जीन्स होता है। अब बच्चों, समझने की कोशिश करना, जेनेटिकली हम सब 99.9% अलाइक है। ओके, बिकॉज ऑफ दैट 0.1% डिफरेंस वी ऑल लुक डिफरेंट, एंड दैट इज द ब्यूटी। ना बच्चों, बिफोर वी स्टार्ट द चैप्टर, बताना चाहता हूं, लेट अस टॉक अबाउट, सो बिफोर एनीथिंग बच्चों, बिफोर वी स्टार्ट विद एनीथिंग, लेट अस डिस्कस समथिंग कॉल्ड एज ट्रेट्स। ट्रेट्स का मतलब क्या होता है बच्चों? चलिए। बेसिकली ट्रेट्स क्या होते हैं? आपके स्पेसिफिक कैरेक्टर्स होता है, आपको बताऊंगा मैं क्या होता है उसका मतलब। एंड देयर टू टाइप ऑफ ट्रेट्स, एक तो फिजिकल ट्रेट्स होता है और एक तो मेंटल ट्रेट्स होता है। मतलब क्या? ट्रेट्स आर बेसिकली ऑब्जर्वेबल कैरेक्टर्स। डोंट वरी, आपके बुक में सब नहीं है, आपको नॉलेज के लिए बता रहा हूं मैं। जैसे फॉर एग्जांपल,
ये एक ट्रेट की कैटेगरी है। कोई टॉल होता है, कोई शॉर्ट होता है, किसी का स्किन फेयर होता है, कोई टैंड होता है, कोई डार्क होता है। स्किन कलर भी, आई कलर, सबके अलग अलग होता है ना, ट्रेट्स, आई कलर सबके अलग 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 होता है। बाल्डनेस, बाला, बाला शैतान का, राइट। तो एवरीबडी हैविंग, कुछ कुछ कम उम्र में बाल्ड हो जाते हैं, कुछ कुछ नहीं होते हैं, तो देर आर ऑल्सो कंट्रोल्ड बाय जीन्स। किसी किसी के कर्ली हेयर होता है, किसी किसी के स्ट्रेट हेयर होता है। सो ऑल दिस थिंग्स आर कंट्रोल्ड बाय जीन्स, राइट। Some have dimple, some have not. That is also because of genetic reasons. Some are left-handedness, some are right-handedness. That has to also do with genes. Multiple genes controlling this. So basically, traits क्या होता है? Traits are observable characteristics that children inherit from their parents. कहने का मतलब क्या है मेरा? तुम्हारी मम्मी से, तुम्हारे पापा में से कुछ तो कैरेक्टर्स आएंगे। ऑब्वियसली सब कुछ तो मैच नहीं करेगा, क्योंकि मम्मी में से भी कुछ आएंगे, पापा में से कुछ आएंगे, दोनों मिक्स हो जाएंगे। ऐसा आप देख सकते हो। इसका स्किन कलर इसके डैड पे गया है, मॉम पे भी गया है थोड़ा थोड़ा। इसका जो स्किन कलर है वो डिफरेंट है कंपैरेटिवली। ये बाल्ड हो गया है, तो शायद कम एज में इसका बच्चा भी बाल्ड हो जाए। तो आप देख सकते हो कैरेक्टर्स बच्चों, कान देखो इनके, है ना, एक जैसे कुछ कुछ दिख रहे हैं आपको, तो कुछ ना कुछ सिमिलरिटी आपको दिखेगी बच्चों। तो ये ट्रेट्स होता है जो पेरेंट्स से बच्चों में पास होते हैं बच्चों। बट नाउ व्हाट इज हेरिडिटी? ये तो हमको समझ में आ गया। और ऐसा घर पे क्यों बोलते हैं आप? ये बीमारी हेरिडिटी है। ये बीमारी फादर से सन में पास हो सकती है, जैसे हार्ट अटैक है, किसी के घर पर कैंसर की हिस्ट्री है, हार्ट अटैक की हिस्ट्री है, तो लोगों को बोलते ध्यान रखना चाहिए ज्यादा। किसी के घर पर डायबिटीज की हिस्ट्री है तो उनको बोलते घर पे ध्यान रखना चाहिए। ऐसा क्यों बोलते हैं बच्चों? बिकॉज देयर इज समथिंग कॉल्ड एज हेरिडिटी। एंड हेरिडिटी का मतलब क्या होता है? ट्रांसफर ऑफ द बायोलॉजिकल कैरेक्टर्स फ्रॉम वन जनरेशन टू अदर वाया जीन्स। बायोलॉजिकल कैरेक्टर्स में सबको जा जाते हैं बच्चों, जो भी कुछ पेरेंट्स से बच्चों में पास हो सकता है। और ये पास कैसे होता है बच्चों? थ्रू जीन्स। फादर का स्पर्म सेल, मदर का एग सेल, जब फर्टिलाइजेशन होता है बच्चों में, रिप्रोडक्शन चैप्टर में पढ़ेंगे, तब वो बच्चों में वो एक सेल बनाता है। वही तो लाइफ कंटिन्यू करते हैं, हम सब एक ही सेल से बने हुए, राइट। तो ये पापा के, मम्मी के जो भी कैरेक्टर्स है अपन में ट्रांसफर होता है, एंड इसी को हम बोलते हैं हेरिडिटी बच्चों। फर्स्ट डेफिनेशन ऑफ द चैप्टर, वेरी इंपॉर्टेंट। फर्स्ट डेफिनेशन ऑफ द चैप्टर, व्हाट इज हेरिडिटी? So heredity is the transfer of biological characters from one generation to another via genes, genes के थ्रू, उसको हम बोलते हैं हेरिडिटी। एक मस्त एग्जांपल देता हूं। क्वीन विक्टोरिया थी, उनको खुद को है ना एक बीमारी थी बच्चों, हीमोफीलिया। तुम टेंशन मत लो, तुमको एग्जाम में नहीं आएगा, जो जो एग्जाम में आएगा मैं बता दूंगा। व्हाट इज हेरिडिटी एग्जाम में आएगा, इंपॉर्टेंट है, बाकी सब मैं नॉलेज के लिए बताता हूं तुमको, तो सुनते चलो। तो क्वीन विक्टोरिया वाज अ कैरियर ऑफ हीमोफीलिया। मतलब क्या? उनके अंदर हीमोफीलिया का जीन था। उनको खुद को बीमारी नहीं थी, लेकिन उनके अंदर वो जीन था। ये बीमारी उनके थ्रू, उनके खानदान के बहुत सारे लोगों को फैली। हीमोफीलिया में होता क्या है? अगर एक बार समझो कट गया आपका हाथ और खून निकल रहा है, तो खून निकलना बंद नहीं होता, आपका ब्लड क्लॉट नहीं होता, आपका ब्लड रुकता नहीं है, थमता नहीं है, बहता रहता है। बहने दो मुझे, बहने दो, बहने दो मुझे, बहने दो, इस तरह से कुछ होता है। तो बच्चों, उनके खानदान के काफी लोगों को बीमारी हुई, और उस टाइम पे तो कोई इलाज ही नहीं था, आज भी नहीं है प्रॉपर इलाज इसका। अगर आपको खतरनाक हीमोफीलिया है तो कुछ ना कुछ दवाई वगैरह है बच्चों, आज ट्रीटमेंट आगे बढ़ा है, लेकिन परमानेंट इलाज इसका नहीं है। तो ये हेरिडिटी है बच्चों, ये ट्रांसफर हुआ जनरेशन टू जनरेशन। अब जो ग्रिगोर मेंडल थे, लास्ट आपने उनके बारे में पढ़ा था, ही इज अ फादर ऑफ मॉडर्न जेनेटिक्स। और ये चीज तो आप मुझसे बेटर जानते हो, नाइन्थ में आप लोगों ने पढ़ा है इसके बारे में, मेंडल के बारे में, पी प्लांट के बारे में, सबके बारे में। अच्छा भाई, हम पढ़ तो रहे हैं, लेकिन इसका फायदा क्या है? मतलब ठीक है, आप हमको बता रहे हो, हमको पढ़ना भी चाहिए, मालूम है, लेकिन तो बच्चों, देयर आर पॉइंट्स व्हाई यू शुड स्टडी हेरिडिटी। मैं आपको पॉइंट्स लिखाता हूं नाउ, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एग्जाम, वेरी इंपॉर्टेंट। द फर्स्ट पॉइंट बच्चों, इट इज यूज्ड इन द डायग्नोसिस ऑफ डिजीजेस। अगर आप हेरिडिटी साइंस पढ़ रहे हो बच्चों, तो बच्चों होता क्या है, अगर कोई जेनेटिक डिसऑर्डर है, जैसे लास्ट ईयर आपने पढ़ा डाउन सिंड्रोम के बारे में, आपने क्लिनफिल्टर के बारे में पढ़ा, आपने टर्नर के बारे में पढ़ा। अगर आपको कोई जेनेटिक डिसऑर्डर है बच्चों, वॉट एवर डिसऑर्डर यू हैव, विद द हेल्प ऑफ हेरिडिटरी साइंस आप उसको डायग्नोस कर सकते हो, मतलब आपको पता चल सकता है कौन सी बीमारी है। एक बार बीमारी मालूम पड़ गई,
जैसे फॉर एग्जाम्पल, अब क्या होता है ना बच्चों, आपको लास्ट ईयर आपने पढ़ा होगा क्लिन-फिल्टर सिंड्रोम, जहां पर एक क्रोमोसोम बढ़ जाता है, एक नंबर बढ़ जाता है क्रोमोसोम का। बच्चा जब मम्मी के वूम्ब में होता है, तभी ये जरा टेक्निक्स जिससे मालूम पड़ सकता है कि बच्चे को जेनेटिक डिसऑर्डर है या नहीं। तो इतनी कम उम्र में अगर मालूम पड़ जाए, बच्चा पैदा भी नहीं हुआ अब तक, मम्मी के वूम्ब में ही है, तो हम कुछ ना कुछ इसका ट्रीटमेंट या कुछ ना कुछ स्टार्ट कर सकते हैं। तो दिस इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, डायग्नोसिस ऑफ डिजीज, ऑल्सो ट्रीटमेंट एंड प्रिवेंशन ऑफ, आपकी टेक्स्ट बुक की लैंग्वेज इसको डोंट वरी, एंड प्रिवेंशन ऑफ हेरिडिटी डिसऑर्डर्स। अक्षय कुमार तो आपको पता ही होगा, अक्षय कुमार की वाइफ ने उनसे शादी करने से पहले, ट्विंकल खन्ना जिनका नाम है, आपको पता है कि नहीं पता है मुझे नहीं मालूम, लेकिन उन्हें शादी करने से पहले पूरा पूछा था कि किस उम्र में आपके अंकल के बाल चले गए, आपके अंकल के, आपके घर के साइड पे किसको क्या क्या बीमारियां थी। तो क्योंकि ये सब क्या करते, अगर इस सब का आप स्टडी कर लोगे डिटेल में, एनालाइज कर पाओगे, तो काफी हेरिडिटी डिसऑर्डर्स आपको पता चल सकते हैं बच्चों। वी कैन कम टू नो लॉट ऑफ अबाउट हेरिडिटी डिसऑर्डर्स। तो ये सब चीजों का आपको नॉलेज मिल सकता है बच्चों। तो ऑल दिस थिंग्स, इसके लिए इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। तो डायग्नोज करना डिजीज को कि डिजीज क्या है, उसका प्रिवेंशन, है ना। तो ये फर्स्ट पॉइंट है बच्चों, वेरी। सेकेंड पॉइंट, प्रोडक्शन ऑफ, प्रोडक्शन ऑफ हाइब्रिड वैरायटी ऑफ एनिमल्स एंड प्लांट्स। बच्चों प्रोडक्शन ऑफ हाइब्रिड वैरायटीज मतलब क्या, देखो कैसा होता है ना, प्लांट्स एंड एनिमल्स आर वेरी यूजफुल टू अस, वी गेट डिफरेंट डिफरेंट थिंग्स फ्रॉम देम विद द हेल्प ऑफ हेरिडिटी का नॉलेज। देयर आर टेक्निक्स थ्रू विच वी कैन प्रोड्यूस सुपीरियर क्वालिटी थिंग्स, वी कैन प्रोड्यूस थिंग्स विच आर बेनिफिटेड टू अस इन अ वेरी गुड वे। सो अच्छी अच्छी चीजें प्रोड्यूस करना, अच्छी क्वांटिटीज में प्रोड्यूस करना, ये सब हम कर सकते हैं विद द नॉलेज ऑफ हेरिडिटी। वेरी इंपॉर्टेंट बच्चों, वेरी 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 इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट पॉइंट बच्चों, industrial processes in which microbes are used। देखो बच्चों क्या होता था ना, एक जमाना था जब जिनको डायबिटीज हो गया, तो डायबिटीज होने के बाद बच्चों क्या हो जाता है, आपको इंसुलिन की जरूरत पड़ती है। तो इंसुलिन क्या करते थे वो लोग, डोंकी में से, हॉर्स में से, उनके पैनक्रियास से निकालते थे, टिश्यू से। लेकिन उनके लिए उनको उनका उनकी बीमारी अपने में आ जाती थी और बहुत सारी प्रॉब्लम होती थी। लेकिन बिकॉज ऑफ माइक्रोब्स, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, हम टन्स ऑफ इंसुलिन प्रोड्यूस कर सकते हैं। इसीलिए तो आज जिसको डायबिटीज होती है तो उनको मरना नहीं पड़ता, दवा आ चुकी है, हमको पता है क्या उनको देना है। तो ये सब कुछ पॉसिबल है बिकॉज ऑफ हेरिडिटरी नॉलेज, या बिकॉज ऑफ हेरिडिटी साइंस को पढ़ना। पता ही नहीं होता तो पढ़ते, रिसर्च करते हैं तो मालूम पड़ता ही नहीं। तो कोई क्वेश्चन अगर एग्जाम में पूछेगा व्हाट इज द रोल ऑफ हेरिडिटी इन साइंस, दिस आर ऑल द पॉइंट्स, और आगे भी बहुत सारे आएंगे बच्चों, बट इतना बेसिक पॉइंट्स है। आई होप एवरीबडी टॉक अबाउट प्रोटीन सिंथेसिस। बच्चों देखो समझने की कोशिश करना, पहली बात व्हाट आर प्रोटीन्स। तो प्रोटीन्स होते क्या बच्चों, दे आर द लॉन्ग चेन ऑफ अमीनो एसिड्स। मतलब लंबा जो चेन होता है अमीनो एसिड का, लंबा सा चेन, उसको हम बोलते हैं प्रोटीन, सिंपल, कुछ कॉम्प्लिकेटेड डेफिनेशन नहीं है इसके। अब प्रोटीन्स करते क्या बच्चों, देखो तुमको दिख रही है लंबी सी चेन अमीनो एसिड की, उसको प्रोटीन बोलते हैं बच्चों। ये सब जुड़े होते हैं आपस में एक दूसरे के साथ विद द हेल्प ऑफ पेप्टाइड बॉन्ड। इन दोनों के बीच में बच्चा एक बॉन्ड होती है, उसको हम बोलते हैं पेप्टाइड बॉन्ड। ये अमीनो एसिड है, ये अमीनो एसिड है, अमीनो एसिड है, अमीनो एसिड की लंबी चेन बनी हुई है। बिटवीन टू अमीनो एसिड्स देयर इज पेप्टाइड बॉन्ड बच्चों, जुड़े हुए होते हैं, हजारों की संख्या में होता है, और तुम्हारी बॉडी के अंदर होते हैं, बहुत छोटे होते हैं, लेकिन यही सब जुड़ करके बच्चों प्रोटीन्स बनाते हैं एक्चुअली देखा जाए तो।
ओके, नाउ हमको क्यों पढ़ना है प्रोटीन्स के बारे में? प्रोटीन सिंथेसिस का हम क्या करें, हमारा फायदा क्या है उसमें? तुम्हारी बॉडी में जो हेयर है, जो स्किन है, बोन्स है, ऑर्गन्स है, नेल्स है, हर जगह प्रोटीन से बना हुआ है बच्चों। तुम्हारा जो बॉडी का बिल्डिंग है, बॉडी बिल्डिंग जो है, तुम्हारी बॉडी का जो स्ट्रक्चर है, वो सब प्रोटीन से बना हुआ है। बिना प्रोटीन का वो कुछ पॉसिबल ही नहीं होता। इसीलिए बॉडी में प्रोटीन कैसे बनता है वो बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों। तुमको टेक्स्ट बुक में लिखाया है कि प्रोटीन बनाना इंपॉर्टेंट है। क्यों इंपॉर्टेंट है? बिकॉज तुम्हारी बॉडी के कितनी चीजें, तुम्हारे बाल, तुम्हारे नाखून, तुम्हारी स्किन, तुम्हारे बोन, तुम्हारे ऑर्गन, हर चीज प्रोटीन से बनी हुई है बच्चों। So it's very, very, very important to study about proteins. But before we start with studying proteins, आपको डीएनए और आरएनए के बारे में बेसिक पता होना चाहिए। आपने लास्ट में पढ़ा था वो चीजें, बट आपको बेसिक पता होनी चाहिए। अच्छा, बहुत सी चीजें मैं आपको बताऊंगा अभी, लेकिन एग्जाम में जो जाएगी मैं आपको बता दूंगा, डोंट वरी। अब डीएनए क्या होता है बच्चों? तो पहली बात तो बच्चों, डीएनए इज अ डबल स्टैंडर्ड स्ट्रक्चर। डबल स्टैंडर्ड स्ट्रक्चर आपको लास्ट अगर याद होगा तो, ठीक है, डबल स्टैंडर्ड स्ट्रक्चर। और अगर मैं डीएनए की बात करूं बच्चों, तो अगर आप देखोगे डीएनए में, तो डीएनए हैज phosphate group, DNA has sugar, and DNA has nitrogenous bases। तो एक डीएनए स्ट्रक्चर में इतनी सारी चीजें होती है। फॉस्फेट ग्रुप भी होता है, शुगर भी होता है, नाइट्रोजनस बेसिस भी होता है। ये सब चीजें आपने लास्ट में पढ़ी होगी। नहीं पता तो सुन लो बच्चों, अभी कुछ कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, एग्जाम में आपको कोई पूछने वाला नहीं है ये। एग्जाम में क्या आएगा मैं आपको बता दूंगा, लेकिन आपको नॉलेज के लिए आपको पता होना चाहिए। तो डीएनए में फॉस्फेट ग्रुप भी होता है, शुगर भी होता है, नाइट्रोजनस बेसिस भी होता है। आप इसको देखो बच्चों, ये फिगर को देखो, यहाँ पर फॉस्फेट ग्रुप भी होगा, ये शुगर है, और ये नाइट्रोजनस बेसिस है। नाइट्रोजनस बेसिस है। पूरा का पूरा प्रॉपर स्ट्रक्चर जो होता है ना, उसे नाइट्रोजन बेसिस बनता है। अब डीएनए में बच्चों, तुमने लास्ट में पढ़ा होगा प्यूरिन, पायरिमिडिन। प्यूरिन्स होता है और पायरिमिडिन होता है। ओके, आपने अगर नहीं सुना है तो सुन लो बच्चों अभी। नाइट्रोजनस बेसिस मतलब जो नाइट्रोजन से बने हुए हैं, उसमें भी दो कैटेगरी है, एक तो प्यूरिन, एक तो पायरिमिडिन। अब प्यूरिन में भी क्या होता है आपको पता होगा बच्चों, एजी। और पायरिमिडिन में होता है टीसी। आई डोंट नो कितने बच्चों को मालूम है, बट ए स्टैंड्स फॉर एडिन 9, G stands for guanine, T stands for thymine, and C stands for cytosine। लास्ट 9th में आपको ये था बच्चों। भैया ये सब क्या है बच्चों? मैंने क्या बोला, तुम्हारे डीएनए में जीन्स होता है, जीन्स में मैसेजेस होते हैं बहुत सारे अलग अलग। अब मुझे तुम लोगों को कुछ मैसेज पहुंचाना है तो मैं व्हाट्सएप पे लिख सकता हूं, सुनो बेटा आज क्लास इतने बजे है, तुमको समझ में आ जाएगा। वैसे ही बच्चों, फॉर एग्जाम्पल तुम्हारे डीएनए में, तुम्हारे जीन्स में कुछ बीमारी है, समझो फॉर एग्जाम्पल थायराइड की बीमारी है या डायबिटीज की बीमारी है, तो वहां पर ऐसा तो ना लिखा होगा जीन्स में, आपको डायबिटीज है, आपको थायराइड है। मैसेज थोड़ी ना ऐसे हिंदी में लिखा होगा, इंग्लिश में लिखा होगा, मैसेज किसी ना किसी फॉर्म में होगा। तो तुम्हारे डीएनए के अंदर ये चार होता है, उसके अंदर ही होता है सब कुछ, इन चारों के रूप में ही होता है मैसेज। एवरीथिंग इज इन दिस पर्टिकुलर चार के फॉर्म में, एजीटीसी। इसी का सीक्वेंस डिसाइड करता है अलग अलग चीजें, बहुत सारी बॉडी में कब प्रोटीन बनेगा, क्या होगा। तो बेसिक जो फंडामेंटल बेसिस है, दे आर एडिनाइन, ग्वानाइन, थाइमिन और साइटोसिन। वेरी इंपॉर्टेंट। और अगर लास्ट ईयर का आपको बेसिक याद है तो हमेशा याद रखना, एडिनाइन और थाइमिन हमेशा बॉन्ड करता है, और साइटोसिन और ग्वाइनिन हमेशा बॉन्ड करता है। एडिनाइन और थाइमिन के बीच में, ए और टी के बीच में डबल बॉन्ड होती है, और साइटोसिन और ग्वाइनिन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड होती है बच्चों। तो ये आपको याद रखना है। डीएनए में बेसिक आपको इतना पता होना चाहिए, दैट डीएनए इज डबल स्टैंडर्ड। मतलब उसमें दो स्ट्रैंड, टू स्ट्रैंड्स। तो रिमेंबर बच्चों, द टू
किया पूरा कि डीएनए में क्या क्या होता है, कैसे होता है। ओके, अब आरएनए का स्ट्रक्चर कैसा होता है बच्चों? तो आरएनए सिंगल स्ट्रैंडेड होता है। तुम्हारा तुम्हारा जो आरएनए होता है इट इज सिंगल स्ट्रैंडेड, इसमें एक ही स्ट्रैंड होता है। डीएनए में कैसे होता है? ए जी टी सी, इनमें भी होता है, इनमें एक ही फर्क है, इनमें थाइमीन नहीं होता, इनमें थाइमीन के बदले यूरासिल होता है बेटा। तो इंस्टेड ऑफ थाइमीन देयर इज यूरासिल। तो यहां पर ए और यू बॉन्ड करेगा और सी और जी एज इट इज। तो याद रखना बच्चों, इन आरएनए यूरासिल इज प्रेजेंट इंस्टेड ऑफ थाइमीन। वेरी इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव, वेरी इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव, ये एग्जाम में बहुत बार आता है। वेरी इंपॉर्टेंट एमसीक्यू। इन आरएनए यूरासिल इज प्रेजेंट इंस्टेड ऑफ थाइमीन। तो डीएनए में क्या था? ए जी टी सी, ये डीएनए में था। ए जी यू सी, ये आरएनए में था। ए और यू बॉन्ड करते हैं, यहां पर ए और टी करते हैं, सी और जी करते हैं, यहां पर भी सी और जी करता है। तो वेरी सिंपल इट इज बच्चों, बिल्कुल भी कॉम्प्लिकेटेड नहीं है। डीएनए तुम्हारा डबल स्टैंडर्ड है, आरएनए तुम्हारा सिंगल स्टैंडर्ड है। डीएनए में ए जी टी सी है, आरएनए में ए जी यू सी है। आपको इतना पता होना चाहिए बेटा, ठीक है। नाउ देयर इज आरएनए में देयर टाइप्स ऑफ आरएनए। देयर इज एमआरएनए, देयर इज आरआरएनए, देयर इज टीआरएनए। एमआरएनए क्या करता है बच्चों? इट इज अ मैसेंजर आरएनए। तो कुछ तो मैसेज लेकर आएगा। किससे मैसेज लेकर आएगा? डीएनए से मैसेज लेकर आएगा। क्या मैसेज लेकर आएगा? चिट्ठी आई है, चिट्ठी आई है, चिट्ठी आई है, वतन की चिट्ठी आई है, बड़े दिनों के बाद आज नया प्रोटीन बनाना है। प्रोटीन बनाने का मैसेज किसको जाएगा? डीएनए को। ये डीएनए आरएनए बनाएगा, तो डीएनए मैसेज कैरी करेगा, आरएनए मैसेज कैरी करेगा डीएनए का। अब कैसे करेगा, क्या करेगा, सब बताऊंगा, डोंट वरी, ठीक है। उसके बाद आरआरएनए क्या करेगा वो मैं तुमको जब प्रोसेस समझाऊंगा आगे का तब बताऊंगा। टीआरएनए क्या करेगा, आरआरएनए क्या करेगा, तो उसका कॉम्प्लिकेशन अभी मत सोचो, कुछ जरूरत नहीं है। जब वो टॉपिक आएगा मैं आपको बताऊंगा। लेकिन हम करने क्या वाले आखिर, ये नेक्स्ट लेक्चर में मैं आपको बताऊंगा। लेकिन हम करने क्या वाले हैं? हम प्रोटीन बनाने वाले हैं। तो हम प्रोटीन किससे, अभी सुन लो एक बार बच्चों, पहले मैं आपको बेसिक बता देता हूं। हम प्रोटीन बनाने वाले हैं डीएनए से, लेकिन थ्रू आरएनए। देखो, तुम्हारी बॉडी में अलग अलग जगह पे प्रोटीन रिक्वायर होता है, प्रोटीन की जरूरत होती है बच्चों। और प्रोटीन क्या है? चेन ऑफ अमीनो एसिड। प्रोटीन क्या है? चेन ऑफ अमीनो एसिड। तो आपकी बॉडी में प्रोटीन की जरूरत है, माना। आपकी बॉडी में प्रोटीन की जरूरत है, मान लिया। बच्चों, डीएनए के अंदर जीन्स होता है जो मैसेज देता है। तो ये डीएनए बच्चों आरएनए को प्रोड्यूस करेगा। कैसे बताऊंगा। एक प्रोसेस होता है, उसको बोलते हैं ट्रांसक्रिप्शन, उसके थ्रू। तो डीएनए अपना मैसेज ट्रांसक्रिप्ट करता है आरएनए में। अब आरएनए डीएनए के मैसेज को ट्रांसलेट करता है, एक प्रोसेस होता है, उसका नाम होता है ट्रांसलेशन। डिटेल में बताऊंगा, डोंट वरी। मतलब ये प्रिंसिपल है डीएनए, समझो। अपन, ये प्रिंसिपल है, आरएनए टीचर है और प्रोटीन अपन है, स्टूडेंट्स। तो अगर प्रिंसिपल को कुछ बताना है स्टूडेंट्स को, तो प्रिंसिपल थोड़ी ना डायरेक्ट आके बताएगा। प्रिंसिपल पहले टीचर को बताएगा, फिर टीचर अपने को बताएगी। तो बेसिकली होगा क्या, डीएनए में जीन्स होता है जो मैसेज देंगे कि अच्छा अच्छा इस टाइम पे ये प्रोटीन बनाना है। इस इंसान ने बहुत ज्यादा उपवास कर लिया है, तो अच्छा अच्छा ये चीज बनाओ। इस इंसान ने बहुत दिन से खाया नहीं, तो इसको मैसेज दो। इस इंसान ने ये नहीं किया, तो ये वाला प्रोटीन बनाओ, ये वाला प्रोटीन बनाओ, वो वाला प्रोटीन बनाओ। तो ये सब मैसेज तुम्हारे जीन्स में लोकेटेड है, जो डीएनए में होता है। अब डीएनए क्या करेगा? हर जगह प्रिंसिपल तो जा नहीं सकता, प्रिंसिपल तो महान है एकदम, ऑफिस में एसी की हवा खा के बैठेगा आराम से, वो तो जाएगा नहीं। प्रिंसिपल तो रात चलाएगा आराम से। टीचर रखे हुए मैंने, मैं तो जाने वाला हूं नहीं, तो डीएनए क्या बोलेगा? मैं तो न्यूक्लियस में हूं। डीएनए क्या होता है? सेल होता है बच्चों, देखो बात को समझने की कोशिश करना। सेल होता है, सेल के अंदर न्यूक्लियस होता है, न्यूक्लियस के अंदर डीएनए होता है। ये न्यूक्लियस होता है बच्चों, और न्यूक्लियस के अंदर डीएनए होता है। ये डीएनए न्यूक्लियस के अंदर होता है। तो डीएनए क्या बोलेगा? मैं तो बाहर नहीं जाने वाला, मैं करूंगा क्या, मैं आरएनए बना दूंगा। तो डीएनए क्या करेगा? आरएनए बना देगा।
अब ये आरएनए न्यूक्लियस से बाहर जाएगा और प्रोटीन्स बनाएगा। बट ये कैसे होगा सब कुछ मैं बताऊंगा, डोंट वरी। बट ये पूरे प्रोसेस को हम बोलते हैं क्या है? सेंट्रल डॉगमा। होता क्या है? वी मेक प्रोटीन फ्रॉम डीएनए थ्रू आरएनए। तो बेसिकली क्या कॉन्सेप्ट क्या है? द प्रोसेस ऑफ प्रोटीन सिंथेसिस फ्रॉम डीएनए थ्रू आरएनए इज कॉल्ड सेंट्रल डॉगमा। ये सेकेंड इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है बच्चों तुम्हारी, इज कॉल्ड सेंट्रल डॉगमा। द प्रोसेस ऑफ प्रोटीन सिंथेसिस फ्रॉम डीएनए थ्रू आरएनए। बच्चों देखो प्रोटीन जरूरी क्यों है? तुम्हारे बाल, नेल, हेयर, बॉडी स्ट्रक्चर, बॉडी ऑर्गन, बॉडी फ्रेमवर्क। आज मैं अगर हट्टा कट्टा खड़ा हूं, तुम्हारे सामने बोल रहा हूं, मेरे बॉडी का कुछ वजूद है, वो प्रोटीन की वजह से है बच्चों। तो प्रोटीन को बनाना बहुत जरूरी है। और प्रोटीन ऐवे नहीं बनेगा, तुमने बोल दिया प्रोटीन बन 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 बन, नहीं बनेगा। डीएनए के पास मैसेज होता है, डीएनए के पास जीन्स होता है। तो डीएनए करता है ट्रांसक्रिप्शन, उससे बनता है आरएनए। तो प्रिंसिपल अपना मैसेज टीचर को देगा, फिर टीचर ट्रांसलेट करेगा प्रिंसिपल के मैसेज को। टीचर के पास खुद का कुछ नहीं है बोलने के लिए, मिर्च मसाला डालने के लिए। टीचर क्या करेगा? जो प्रिंसिपल ने बोला उसको ट्रांसलेट करेगा एंड प्रोटीन बनाएगा। इसके लिए वर्ड्स ऐसे दिए बच्चों, ट्रांसक्रिप्शन, ट्रांसलेशन, ट्रांसक्रिप्शन, ट्रांसलेशन। ये डिटेल में क्या होता है मैं आपको नेक्स्ट लेक्चर में बताऊंगा। ट्रांसक्रिप्शन, ट्रांसलेशन, ट्रांसक्रिप्शन, ट्रांसलेशन क्या होता है बताऊंगा, डोंट वरी। लेकिन मुद्दा क्या है? द प्रोसेस ऑफ प्रोटीन सिंथेसिस फ्रॉम डीएनए थ्रू आरएनए इज कॉल्ड ए सेंट्रल डॉगमा। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू नोट, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट बच्चों, कि डीएनए से बनता है बच्चों, देखो इधर वापस देखना, डीएनए से बनता है आरएनए, आरएनए से प्रोटीन्स। इसको हम नेक्स्ट लेक्चर में और डिटेल में डिस्कस करेंगे, पूरा प्रोसेस हम डिस्कस करेंगे कि न्यूक्लियस में डीएनए होता है, डीएनए से बनता है आरएनए, फिर आरएनए न्यूक्लियस के बाहर जाता है बच्चों, फिर आरएनए में कुछ चेंजेस होता है, मतलब डीएनए से आरएनए बनता है पहले, देखो ये, फिर आरएनए बाहर जाएगा, देखो न्यूक्लियस के बाहर जाएगा। नेक्स्ट लेक्चर में बताऊंगा डिटेल में, डोंट वरी। ये न्यूक्लियस से बाहर जाएगा आरएनए, फिर वो राइबोसोम से चिपकेगा, फिर टीआरएनए आएगा, फिर तुम्हारा अमीनो एसिड्स का चेन बनेगा और प्रोटीन बनेगा। तो ये चीजें मैं आपको डिटेल में बताऊंगा, हाफ एन आवर 1 घंटा लगेगा। अभी मैंने आपको ऊपर ऊपर से बता दिया। क्या बताया मैंने ऊपर ऊपर से आपको? सबसे पहले आपके पास डीएनए है बच्चों, डीएनए न्यूक्लियस में, डीएनए न्यूक्लियस में। अब डीएनए से बच्चों क्या बनेगा तुम्हारा? आरएनए बनेगा। कैसे बनेगा बताऊंगा डिटेल में, लेकिन अभी खाली देख लो, फील के लो कि बाबा 2 स्टैंड में से देखो डीएनए के 2 स्टैंड है, उसमें से एक स्टैंड काम कर रहा है। ऐसा क्यों हो रहा है वो भी बताऊंगा आपको मैं। तो देखो आरएनए बन रहा है, बन रहा है, बन रहा है, बन रहा है, बाहर आ गया। तो डीएनए से जो आरएनए बना उसको बोलते हैं ट्रांसक्रिप्शन, डिटेल में बताऊंगा, डोंट वरी। फिर वो क्या होगा? न्यूक्लियस से बाहर आ जाएगा आरएनए। क्यों आएगा वो भी बताऊंगा मैं तुमको, एकदम डिटेल में। कुछ भी रट्टा नहीं मारना है अपने को, सब कुछ डिटेल में। क्यों ऐसा हो रहा है, आरएनए को क्यों बाहर आना पड़ रहा है, अंदर से काम क्यों नहीं हो पा रहा है, सब बताऊंगा तुमको मैं। फिर आरएनए बाहर आ जाएगा, फिर आरएनए से बच्चों प्रोटीन बनेगा। तो पूरा का पूरा ब्यूटीफुल कॉन्सेप्ट आपको मैं डिटेल में बताऊंगा। फिर मैं आपको नेक्स्ट लेक्चर में क्विज भी डिस्कस कराऊंगा आपके साथ, बोर्ड में क्वेश्चन कौन से आए थे वो भी डिस्कस कराऊंगा कि बोर्ड में कौन से क्वेश्चन आए थे लास्ट ईयर के। तो बच्चों ऐसा पढ़ाऊंगा कि उसके बाद कुछ नहीं आएगा। मैं जो पढ़ाऊंगा उसके बाद एग्जाम में कुछ नहीं आएगा, ये मेरी गारंटी है बच्चों, पूरा का पूरा, पूरा का पूरा। उसके बाद कुछ नहीं आएगा। सो नेक्स्ट लेक्चर वी आर गोइंग टू सी दिस इन मच डिटेल, एकदम डिटेल में। आज के लेक्चर में अपने क्या पढ़ा बच्चों? लेटेस्ट रिवाइज। आज हमने पढ़ा हेरिडिटी क्या होता है, व्हाट इज हेरिडिटी। हेरिडिटी इज द ट्रांसफर ऑफ बायोलॉजिकल कैरेक्टर्स फ्रॉम पेरेंट्स टू ऑफस्प्रिंग्स। ओके, एंड हेरिडिटी का रोल क्या है? डायग्नोस ऑफ डिजीज, प्रोडक्शन ऑफ हाइब्रिड वेराइटीज, इंडस्ट्रियल प्रोसेस। फिर हमने प्रोटीन क्यों चाहिए, डीएनए आरएनए का डिफरेंस क्या है, और आरएनए में यूरासिल होता है इंस्टेड ऑफ थाइमीन, ये भी हमने पढ़ा। फिर ट्रांसक्रिप्शन, ट्रांसलेशन, ट्रांसलोकेशन का बेसिक क्या है, ये क्या हो क्या रहा है, वो मैंने आपको बताया। नेक्स्ट लेक्चर में हम एकदम डिटेल में जाएंगे। दिस इज वन ऑफ द हार्डेस्ट टॉपिक, मैं इसको एकदम सिंपल कर दूंगा आप लोगों के लिए, नोट्स भी लिखा दूंगा। उसके बाद और कुछ नहीं आएगा बच्चों। तो नेक्स्ट लेक्चर में वी आर गोइंग टू सी इज मच डिटेल, आराम आराम से, घाई करेंगे कोई मतलब नहीं है। एक बार ये समझ में आ गया, पूरा चैप्टर पूरा इजी है बहुत ज्यादा। तो नेक्स्ट लेक्चर में पूरा एनिमेटेड तरीके से आपको वीडियो भी दिखाऊंगा एक,